हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस के लिए गजब की मेहनत कर रहे होंगे, बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, ये एक स्पेशल सेशन रखा आप सभी लोगों के लिए, कुछ विशेष चीज़ पर डिस्कस करने के लिए। आप में से सबसे पहले जितने भी लोग आराम से बिस्तर पर लेट के वीडियो को देख रहे होंगे या फिर आराम से फुर्सत से देख रहे होंगे, मैं इंसिस्ट करूँगा कि आप उठ के मस्त से स्ट्रेट में बैठिएगा। तो एक बार फटाफट सभी लोग जो नींद में झूल रहे होंगे आराम से उठ जाइए, थोड़ी देर के बाद सो जाइएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे सोचा आप लोगों से बात करता हूँ, इससे आपको मज़ा आएगा। ये कुछ ज़बरदस्त चीज़ों पे मैं सोचा आपसे डिस्कशन किया जाए। तो आराम से जो लोग नींद की झपकियाँ ले रहे हैं, एक बार तो उठना बनता है अपना, क्योंकि ना एक टफ टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और वो टफ टॉपिक जो है, इट्स नॉट ईजी टू डाइजेस्ट द टॉपिक, एंड दैट इज़ फेलियर। मैं सोचा कि आज आप लोगों से मैं फेलियर पे डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि पता है दोस्तों, जिस समाज में मैं और आप रहते हैं, इस दुनिया में जो मैं और आप रहते हैं, हम खुद भी दूसरों को और दूसरे भी हमको कुछ इस तरह से आंकते हैं, हमारा वैल्यूएशन कुछ ऐसे करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि किसी कार्य की असफलता उस इंसान की असफलता है। अगर बंदा फेल हो गया, अरे ये तो फेलियर ही है यार। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता दोस्तों। रियल वर्ल्ड में ना दोस्तों, किसी कार्य की असफलता उस कार्य की असफलता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा असफल है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप सोच के देखिए, आज तक के अपने लाइफ स्पैन में कितने बार ऐसे मौके आए दोस्तों, जब हम कुछ गजब का कर सकते थे, लेकिन उसके पहले अगर एक आध बार फेलियर आ गया तो हम लोगों ने वो लाइफ में अपनी वो स्ट्रीम ही चेंज कर दिया। शायद 10th में, शायद 12th में, शायद ग्रेजुएशन में, नौकरी में, छोटे छोटे इवेंट्स में दोस्तों हम फेल हुए तो हमको लगा नहीं, शायद मैं उस लायक नहीं हूँ। मैं आपको सबसे पहली लाइन दोस्तों, मैं जो लाइन्स आपको बोलूँगा ये लिखिएगा ज़रूर। मैं ये नहीं कहता कि सही है, ये गलत है, ये सही है, ये आपका पॉइंट है सोचने का। मैं ये कहूँगा आपसे कि ये मैजिकल लाइन्स है, ये पावरफुल लाइन्स है, इनको लिखिएगा ज़रूर दोस्तों। जब आप लिखेंगे ना, देन यू विल रियलाइज द पावर एंड द मैजिक ऑफ दीज लाइन्स। सबसे पहली वो मैजिकल लाइन है दोस्तों, फियर इज अ ब्लडी लायर। इस दुनिया का अगर सबसे बड़ा झूठ कुछ है तो वो डर ही है। क्यों ना आज इसी वक्त मैं और आप अपने आप को ये प्रॉमिस करें कि मैं अपने डर से बड़ा बन जाऊंगा। क्यों ना आज मैं अपने आप को और आप अपने आप को ये प्रॉमिस करें, इफ वी कांट बीट फियर विल डू इट स्केयर्ड। अगर मैं डर को नहीं हरा पाया तो मैं डरते हुए काम करूंगा, लेकिन मैं काम खत्म जरूर करूंगा। अक्सर दोस्तों रियल वर्ल्ड में, रियल लाइफ में, जब इंसान फायर्ड हो जाता है, किसी चीज़ के लिए सोचता है अब तो आर पार की लड़ाई है, जिंदगी ऐसे बदलती दोस्तों। या तो इंसान इतना इंस्पायर हो जाए कि मैं ये तो बन के रहूंगा, या तो इतना डेस्परेट हो जाए मैं ऐसे तो नहीं रह सकता। इसके अलावा लाइफ चेंज नहीं होती दोस्तों। द ह्यूमन स्पिरिट इज सो मेड दैट एनीथिंग इग्नाइट्स इट्स सोल, इम्पॉसिबिलिटी वैनिशेस। हम कुछ इस तरह से बने दोस्तों, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हमको इग्नाइट कर देती है, हमारे स्पिरिट को इग्नाइट करती है, तो दुनिया में असंभव संभव में फ़र्क खत्म हो जाता है दोस्तों। हर असंभव चीज़ संभव हो जाती है जब आप किसी चीज़ के लिए बार बार एफर्ट देते रहेंगे। भूल जाएंगे कि यार सक्सेस फेलियर सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। रियल वर्ल्ड में ना दोस्तों, इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द फाइट दैट इज़ इंपॉर्टेंट। वो फाइट महत्वपूर्ण है दोस्तों। इट इज़ ऑफन द लास्ट की दैट ओपन्स द डोर। अक्सर ना दोस्तों वो आखिरी चाबी, वो आखिरी बार की हुई मेहनत, वो जब हम सोचते हैं मैं एक बार तो और लड़ूंगा, द बेस्ट वे टू सक्सीड इज ऑलवेज डू जस्ट ट्राई वन मोर टाइम। खुद को प्रॉमिस करें मैं एक बार तो और लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर पता है ये सब बोलना बहुत आसान है। आप मुझे बोलेंगे सर ये सब बोलना बहुत आसान है, लेकिन सर ये सब रियल वर्ल्ड में ना बहुत डिफिकल्ट है। आप जिन महानुभाव की, जिन शख्स की तस्वीर देख रहे होंगे, ये यूनाइटेड स्टेट्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब है। क्या अब्राहम लिंकन साहब की जर्नी पूरी सक्सेसफुल रही? क्या आप उनको सक्सेस मानेंगे या फेलियर मानेंगे, वो तो आपकी जजमेंट है। अब्राहम लिंकन साहब अलग अलग बिजनेसेस में 3 से ज़्यादा बार फेल हुए, कैंपेनिंग की उसमें 7 से ज़्यादा बार फेल हुए, और अंततः वो यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति बने। ही फेल्ड हिज वे टू सक्सेस। प्रॉब्लम दोस्तों फेल होने में नहीं है, प्रॉब्लम ना किसी काम को फेल होने के कारण छोड़ देने में। आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ के लिए एफर्ट दे रहेंगे दोस्तों, आप अपनी लाइफ में जो भी बनना, जो भी अचीव करना चाहते होंगे दोस्तों,
अगर आप ये सोचते हो कि ये ना ये मेरी ज़िंदगी का अल्टीमेट चीज़ है, बस ये मिल जाए सब कुछ हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ पॉलो कोएल्हो साहब की जो लाइन है ना, इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज़ द जर्नी दैट इज़ इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, इसके बाद अगली जर्नी शुरू होगी, उसके बाद एक और जर्नी शुरू होगी दोस्तों, उसके बाद एक और जर्नी शुरू होगी। दिस लाइफ इज़ अबाउट दोज वॉयजेस। एंड यू नो व्हाट द सेकंड मैजिकल लाइन इज, अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। एक अच्छा नाविक, एक अच्छा ट्रैवलर वही होता है दोस्तों जिसे कोई डेस्टिनेशन फाइनल नहीं है। अपनी ज़िंदगी में ना दोस्तों हमको प्रॉमिस करना है खुद को कि मैं अलग 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 वॉयजेस बनाऊंगा। सोच के देखिए दोस्तों क्या गजब लाइफ रहेगी जब मैं और आप, हम लोग 60-70 साल के, जितना भी भगवान ने उम्र दी होगी, तब तक हम पहुँचें और आराम से अपने कंफर्ट चेयर पे बैठे, ज़्यादा हिलडुल तो पाएंगे नहीं दोस्तों, और अपनी ज़िंदगी को सोचें। तो हम अपने आप को ये बोल पाए, मैं मदमस्त होके जिया। मदमस्त रहिए लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। अब हम अपने आप को ये बोल पाएँ कि भगवान आपने मुझे 10 स्किल्स दिए थे, मैंने 25 स्किल्स में कन्वर्ट किया और नई स्किल सीखा। मैं अपने लाइफ में पता नहीं कितनों ही जर्नी में निकला, ज़्यादातर जर्नीज़ में ना सर मैं फेल हो गया, एक आध दो जर्नी में पास हो गया, लेकिन बॉय जिन जर्नीज़ में मैं फेल हुआ, जिन एक्सपेडिशंस में, जिन वॉयजेस में फेल हुआ, उन जर्नीज़ ने, उन एक्सपेडिशंस ने, उन वॉयजेस ने ही मुझे बनाया। उसका तो एक अलग मज़ा है यार। लेकिन सर आपको ये बात अंदाज़ा नहीं है सर सोसाइटी में ना मेरे दोस्त, आसपास के लोग, ये वो, आपको पता नहीं सर लोग मुझे क्या बोलते हैं, हु केयर्स मैन, हु केयर्स। इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है, मेरे आपके, हम सब के आसपास जो कुछ भी है, कोई और लोग, उनके विचार, हमारे आसपास की चीज़ें, सब कुछ नश्वर है दोस्तों। नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, दिस इज द नेक्स्ट मैजिकल लाइन। एक ना एक दिन जीवन में ऐसा ज़रूर आता है दोस्तों जब मैं और आप ये मिरर में देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने आप को सोचते हैं और ये रियलाइज़ करते हैं कि कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी में क्यों हुई थी। एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है दोस्तों जब इंसान रुकता है और अपने आप से पूछता है, मैं किस चीज़ से दूर भाग रहा हूँ और मैं किस चीज़ के लिए भाग रहा हूँ। वॉट इज़ दैट आई एम रनिंग फ्रॉम एंड वॉट इज़ दैट आई एम रनिंग टू। अरे मेरा डर इतना बड़ा कैसे हो गया यार कि मैं अपने आप से दूर भागने लग गया। मैं क्या बनूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी लाइफ में क्या कर सकता हूं, क्या ये कोई और मुझको बताएगा क्या यार। आज के सोशल मीडिया के दौर में दोस्तों जहां पे एक लाइक, एक ये वो सब कुछ इतना मैटर है, इतना मैटर कर जाता है आज के दौर में। मैटर कीजिए, फोटोग्राफ डालिए, वीडियोस आए, दैट्स फाइन, लेकिन क्या मुझे किसी और के एंडोर्समेंट और किसी और के एक्सेप्टेंस की जरूरत है क्या दोस्तों कि मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मुझको सिर्फ एक ही इंसान के सपोर्ट की ज़रूरत है और वो मैं खुद हूँ। यू नो व्हाई? बिकॉज वी आर द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ आवर लाइफ। अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो हम खुद होते हैं यार। कम से कम मुझे लगता है एक लड़ाई ईमानदारी से ऑल आउट तो हम अपने आप के लिए डिजर्व करते हैं, अल्टीमेटली बिकॉज वी ओन आवरसेल्व्स द वन लास्ट फाइट। एक बार तो ऐसा आना चाहिए जब इंसान अपने आप को बोले आर पार की लड़ाई लड़ दूंगा। To achieve, to become more than what you are, we have to achieve whatever, to achieve more than what we are, we have to become more than what we are. ज़्यादा बड़ा अचीव करने के लिए हमें ज़्यादा बड़ा बनना पड़ेगा। वही तो खेल है दुनिया का दोस्तों। सब कुछ स्किल का खेल है दोस्तों। सर मैं नहीं मानता सर, कुछ लोग बहुत लकी भी होते हैं, अग्री करता हूँ दोस्तों, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ दोस्तों, कुछ लोग लकी भी होते हैं, लेकिन सिर्फ लक से कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों। बिल गेट्स साहब जो कि हार्वर्ड ड्रॉप आउट है दोस्तों, क्या बिल गेट्स साहब की पहली कंपनी सुपर डुपर हिट हो गई क्या दोस्तों? अगर आप जानते होंगे दोस्तों तो बिल गेट्स साहब जो कि हार्वर्ड ड्रॉप आउट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उनका एक कंपनी जिसका नाम था ट्रैफ और डेटा जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी दोस्तों, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। लेकिन इनके जैसे जो गजब के लोग होते हैं ना, जो गजब के महानुभाव होते हैं, वो लोग ये मान के चलते हैं कि जितने भी फेलियर्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी समस्याएं हैं, दिस इज द गॉड्स वे ऑफ सेंडिंग अस द सिग्नल्स, दिस इज द गॉड्स वे ऑफ टेलिंग दैट प्रॉब्लम्स हैव मैसेजेस। हमको उस मैसेज को पढ़ना, उस प्रॉब्लम को नहीं देखना है दोस्तों। मैं फेल हो गया, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, मैं फेल हुआ क्यों, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। और यही डिफरेंस है दोस्तों चिंता और चिंतन के बीच में। हमको चिंतन करना है, एनालिसिस करना है, व्हाट वेंट रॉन्ग। कई बार दोस्तों पता है नोकिया, आज सोच के देखिए 2003 में मार्केट शेयर का 70% था दोस्तों। क्या इतना गलत किया नोकिया ने कि ऑलमोस्ट बहुत कम हो गया ना सेल, तो उसका कुछ भी नहीं रहा। तो क्या कोडैक ने, जब मैं छोटा दोस्तों तो जो कैमरा आता है कोडैक का, कोडैक मोमेंट बोलते थे उसे, क्या कोडैक ने इतना गलत किया दोस्तों कि कोडैक मार्केट से वाइप आउट हो गया। हमेशा हमारे फेलियर्स के लिए सिर्फ हम जिम्मेदार नहीं होते दोस्तों।
कभी कभी सिचुएशन, लेकिन हमारे सक्सेस के लिए मोर ऑफन देन नॉट हम जिम्मेदार होते हैं। लाइफ डिटेल्स बट इट डिटेल्स स्लोली, बट लाइफ डिरेल्स बट इट ऑल्सो डिरेल्स स्लोली। सर तो फिर कैसे? एक नेक्स्ट मैजिकल लाइन लिखें क्या दोस्तों? क्या आज के बाद मैं और आप अपने आप को कमिट कर सकते हैं क्या? आई एम गोइंग टू फिनिश वॉट आई स्टार्टेड। मुझे लगता है कि ये कमिटमेंट ही अपने आप में गजब का पावरफुल कमिटमेंट है। मैं खत्म जरूर करूंगा जो मैंने स्टार्ट किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मैं कितना टाइम लूंगा, क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। यू नो व्हाई? बिकॉज ये अपनी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है। हम ना दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी उस अच्छे टाइम का इंतजार करते हैं कि कुछ गजब का, कुछ मैजिकल होगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता दोस्तों। मोर ऑफन देन नॉट ऐसे लॉटरी वाली सिचुएशन कभी नहीं आती। फॉर थिंग्स टू चेंज वी हैव टू चेंज, फॉर थिंग्स टू गेट बेटर वी हैव टू गेट बेटर। It is not lesser problems that can bring happiness into our life. It is attainment of more skills that surely does. इंसान की जिंदगी में खुशियां तब आती हैं दोस्तों जब वो अपने प्रॉब्लम्स से बड़ा बन जाता है। आपको एक मैजिकल चीज बताता हूं दोस्तों, आप खुश या दुख तब महसूस नहीं करते जब आपको कोई और कुछ बोलता है या कोई और आपको कैसे देखता है। आप खुश या दुख तब महसूस करते हैं जिस तरह से आप अपने आप को देखते हैं। और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एफर्ट देते हैं ना दोस्तों, तो आपको पता होता है और तब अंदर से बहुत अच्छा लगता है। इमेजिन करके देखिए, याद करके देखिए। कई बार ऐसा हुआ दोस्तों, आप पूरी रात पढ़ाई किए होंगे, सुबह के 3 बार 4 बजे सोए होंगे, 6 बजे से उठ के कॉलेज, 6 बजे से उठ के तैयार होकर 7 बजे कॉलेज गए होंगे, 2 घंटे सोए होंगे, 3 घंटे सोए होंगे, लेकिन फिर भी आंख जल रही होगी, लेकिन गजब का सेटिस्फैक्शन होगा। क्यों पता है? क्योंकि आपको पता है कि जब बाकी लोग पढ़ रहे थे तब मैं पढ़ रहा था, जब बाकी लोग सो रहे थे मैं तभी मेहनत कर रहा था। इसी चीज को शिव खेरा साहब बोलते थे विनर्स एज। डोंट विश फॉर अ बेटर विंड, विश फॉर अ बेटर सेल। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर दोस्तों ये सोचते हैं कि एक बार गजब का मोटिवेटेड हो जाऊंगा ना सर, गजब का एक्शन लूंगा। इट इज नॉट द मोटिवेशन, इट इज नॉट द मोटिवेशन। मेरे हिसाब से दोस्तों ये मोटिवेशन नहीं है विच लीड्स टू एक्शन, रादर इट इज द एक्शन दैट लीड्स टू मोटिवेशन। अक्सर मैं और आप, मुझे लगता है, ये सोचते हैं दोस्तों एक बार गजब का मोटिवेटेड हो जाऊं ना तब एक्शन लूंगा। रियल वर्ल्ड में जो चैंपियंस होते दोस्तों, वो लोग मोटिवेशन का वेट नहीं करते एक्शन के लिए, वो लोग एक्ट करते हैं। एंड बिकॉज दे नो कि उनकी लाइफ स्टार्ट होती है आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। जिंदगी शुरू ही हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होती है दोस्तों। तीसरी नेक्स्ट मैजिकल लाइन लिखेगा दोस्तों, एक्शन रिमूव ऑल डाउट्स। सर लेकिन आपको ये नहीं पता सर, मैं बहुत ही एवरेज हूं सर। दुनिया में 1% लोगों को छोड़ दिए दोस्तों, वो कुछ एक्सेप्शनल होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं आप हम सब एवरेज ही होते दोस्तों। आप जिन साहब की तस्वीर देख रहे होंगे, एल्बर्ट आइंस्टीन, जीनियस, एब्सोल्यूट जीनियस कंसिडर किया था इनको। जब ये छोटे थे दोस्तों तब इनके पेरेंट्स को डर था कि मेरा बेटा सब नॉर्मल है, थोड़ा सा मेंटली स्लो है, इसलिए उनको घबराहट होती थी कि यार ये मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा कर पाएगा कि नहीं, अपने जीवन में अच्छा कर पाएगा कि नहीं। वन ऑफ द शायद सबसे बड़े साइंटिस्ट्स में से एक बने। एक नेक्स्ट मैजिकल लाइन लिखेगा दोस्तों, जीनियस इज ओवररेटेड, इट इज द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। अपने आप के लिए क्राइटेरिया रखिए दोस्तों, या तो मुझे ये चीज आती होगी या मैं सीख लूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता दोस्तों। या तो हमारे पास वो स्किल नहीं होती है, या तो दोस्तों हमारे पास वो स्किल होती है। और अगर हमारे पास वो स्किल नहीं है दोस्तों, तो फिर अपने ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। और अगर ड्रीम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो उस स्किल को एक्वायर करने का दम रखना है। क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों हमको 2 में से कोई एक प्राइस तो पे करना पड़ेगा, या तो पेन ऑफ रिग्रेट एंड रिमोर्स, या तो पेन ऑफ डिसिप्लिन। आप चूज कीजिए, चूज योर पॉइजन बट चूज इट वाइसली। कभी कभी ना दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस दौर में जहाँ पे इतनी इंफॉर्मेशन, इतना सब कुछ हमारे चारों तरफ हो रहा है और हर चीज़ को हमारा 1 मिनट चाहिए। सोचिए हमको पढ़ना भी है, फेसबुक को भी जाना है, इंस्टाग्राम में भी जाना है, हर सोशल मीडिया में जाना है, ट्वीट भी करना है, ये करना है, वो करना है, और वहाँ पे हमको किसी ने कुछ बोल दिया, इतनी सारी जगह हैं दोस्तों, कितना फर्क पड़ता है हमको। अरे क्यों यार, क्यों? खुद के लिए सोच के रखिए दोस्तों, मैं किसी और के विचारों का गुलाम तो कभी नहीं बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। Someone's opinion of me should never become my destiny. खुद को ये बोलिएगा दोस्तों, खुद के लिए प्रॉमिस कीजिएगा, मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा कि मैं इन छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठ जाऊंगा। प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल राइज अबव द लिटिल थिंग्स।
कितने सारे बच्चे आप में से मुझे मैसेज करते हैं कि सर पता है जब मैं इस एग्जाम की तैयारी करता, इस एग्जाम की तैयारी करता, इस एग्जाम की तैयारी करता ना, तो गजब का पैशन था सर मुझ में, लेकिन अब वो पैशन मेरे अंदर है नहीं। फेक इट टिल यू मेक इट। दोस्तों पता है जिसको आप लोग पैशन बोलते हैं, मजा बोलते हैं, मस्त लग रहा है बोलते हैं, सर ये काम कर रहा हूँ शायद दिस इज माई कॉलिंग। मैं आपको एक बात आता हूँ दोस्तों, दुनिया में हर काम बोरिंग होता है, हर काम बोरिंग होता है। मज़ा तब तक आता रहता है जब तक आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, तब तक मज़ा आता है। वंस इन अ ब्लू मून काम किसी काम को करें मज़ा आता है। व्हेन यू डू इट डे इन एंड डे आउट एंड व्हेन देयर इज अ प्रेशर, एक बेंचमार्क होता है कि ये परफॉर्म करना, ये यार्डस्टिक है, ये यहाँ तक हमको चाहिए ही चाहिए, तब वो काम बोरिंग होने लगता है दोस्तों। फिर ना वो पैशन तो बाहर निकल जाता है दोस्तों। मोर देन द पैशन व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कमिटमेंट। Stay committed to whatever you want to achieve. Stay committed to your dreams. सर लेकिन क्यों? Forget about others. हम अपने आप को तो डिजर्व करते हैं ना दोस्तों। At the end of the day we deserve ourselves. अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूं तो बताइए एक्शन रिमूव ऑल डाउट से कहां पे गलत है दोस्तों। याद कीजिए दोस्तों अपने स्कूल में, अपने कॉलेज के टाइम पे किस सब्जेक्ट में बहुत मुश्किल था पास होना, कैसे कॉन्फिडेंस आया कि सब्जेक्ट में ना सिर्फ मैं पास होऊंगा, गजब का कुछ कर दूंगा, कैसे कॉन्फिडेंस है आपको बताइए आप। एक ना एक टाइम तो ऐसा जरूर आता दोस्तों इंजीनियरिंग के टाइम पे कि हमको लगता है भाई निपट गया, गया 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 भाई साहब, कोई नहीं बचा सकता इस सब्जेक्ट में मुझको। लेकिन फिर वो कॉन्फिडेंस आता कहाँ से दोस्तों? कॉन्फिडेंस आता है जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं, लॉक लगाते हैं, स्टडी टेबल पे बैठते हैं और तब तक पढ़ते हैं जब तक एक एक चीज़ बनने ना लग जाए। 3-4 दिन हमको लगता है और 3-4 दिन के बाद उस टॉपिक में पूरे हॉस्टल में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। याद कीजिए दोस्तों हम सब ने अनुभव किया। कैसे? आप तो मोटिवेटेड नहीं थे। इट इज़ द एक्शन, इट इज़ द एक्शन दैट रिमूव ऑल डाउट्स। वेन एवर इन डाउट लिखिएगा दोस्तों, वेन एवर इन डाउट टेक एक्शन, वेन एवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। लेकिन सर ये जो स्किल वाली बात कर रहे हैं, देखिएगा दोस्तों दुनिया के शायद सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन, आप बिलीव करेंगे दोस्तों दुनिया के सबसे ज़्यादा स्किल्ड गजब के बास्केटबॉल प्लेयर, इन इंसान को इनके ही हाई स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था और कहा गया था अरे माइकल आप में बात नहीं है, यू डोंट हैव द स्किल। स्किल किसी में होता नहीं दोस्तों, लोग स्किल को एक्वायर करते हैं, शार्पन होन करते हैं, जिनमें होता है वो गॉड्स गिफ्ट है, लेकिन उस गॉड्स गिफ्ट को शार्पन नहीं करना, होन नहीं करना, ये तो और भी खराब चीज़ है दोस्तों। अगर आप में किसी चीज़ के लिए जुनून है, आप में किसी चीज़ के लिए पैशन है, डोंट हाइड द मैडनेस। लोग जो बोलते हैं बोलने, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। व्हेन यू आर गुड एट समथिंग यू टेल अबाउट योरसेल्फ, व्हेन यू आर ग्रेट एट समथिंग पीपल टॉक अबाउट यू। मेक श्योर, प्रॉमिस योरसेल्फ दैट योर सक्सेस मेक नॉइज। 3 मैजिकल वर्ड लिखेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। किसी भी काम को करें तो तब तक करते हैं, तब तक करते हैं। इसी को सीखे प्रहलाद साहब बोलते हैं कोर कंपिटेंसी। हार्वर्ड वाले यही बोलते हैं ना, कोर कंपिटेंसी। कोई भी काम को करें तो तब तक करें जब तक आप जैसा उसमें कोई ना हो। मेक योरसेल्फ इंडिस्पेंसेबल। इतना ही सिंपल रखिएगा दोस्तों, सिंप्लीफाई एंड ऐड लाइटनेस टू इट। चीज़ों को इतना ही सिंपल रखिएगा। कभी कभी ना दोस्तों किस्मत ऐसे हो जाती है, कभी कभी हम अपनी तरफ से सब कुछ जान लगा रहे होते हैं, गजब का एफर्ट दे रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें हमारा साथ नहीं देती। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब साहब, जिनको उनकी ही कंपनी से 1984 में निकाल दिया गया था, एक 30 ईयर्स के इंसान, ही वॉज एब्सोल्युटली डेवस्टेटेड कि यार मुझे मेरी कंपनी से निकाल दिया गया, यार ये वो भी इतना अनसेरेमोनियसली, इतना ख़राब तरीके से निकाला गया। स्टीव जॉब साहब चाहते हैं तो आराम से बैठते, पूरी ज़िंदगी अपने एक दोस्त को सुनाते रहते, यार देख मैंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई और मुझे मेरी कंपनी से निकाल दिया। व्हाट स्टीव जॉब डिड? He started and established 2 more companies, Next and Pixar. 1996 Apple was almost on the verge of bankruptcy. क्या किया एप्पल ने? दोबारा बुलाया स्टीव जॉब्स को, सर आइए आप कुछ कर सकते हैं तो। 1997 Apple once again started to make profit. For things to change, we have to change. For things to get better, we have to get better. ज़्यादातर लोग ना दोस्तों अपने काम पे काम करते हैं, ज़्यादातर लोग अपने काम पे मेहनत करते हैं, ईमानदार होते हैं, लॉयल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने आप पे काम नहीं करते। Many imagine, not many execute. Talk is cheap, show me the code. वो कोड ही तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। Many imagine, बहुत सारे लोग सोचते हैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। ये दुनिया डिजायरिंग लोगों से भरी हुई है दोस्तों। मैं आप हम सब डिजायरिंग है, लेकिन हम सभी लोगों के बीच में, हम सभी डिजायरिंग लोगों के बीच में डिजर्विंग कितने हैं दोस्तों? This world is run and governed by those who are not just desiring, who are deserving as well. अंततः दोस्तों आखिर में पता है, absolutely nothing in this world, absolutely nothing is there that matters. हम सब ना दोस्तों एक बेहतर कल के लिए मेहनत कर रहे होते हैं,
इन सभी चीज़ों के बीच में आज को एंजॉय करना है दोस्तों। बी अवेयर ऑफ द बैरननेस ऑफ बिजी लाइफ। लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा तो मैं खुश होऊंगा। अब वहाँ पहुँच के भी वैसे ही फील करेंगे जैसा आज है। अब वहाँ पहुँचने का तो कुछ अलग फील नहीं करेंगे दोस्तों। इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज़ द जर्नी जिसको हमको एंजॉय करना है। मेहनत करने वाले, स्किल डेवलप करने वाले, शार्प इस जर्नी को हमको एंजॉय करना है दोस्तों। सैक्रिफाइस सम, प्रैक्टिस मोर, अचीव ऑल, दैट्स द नेक्स्ट मैजिकल लाइन। मैं, आप, हम सब सेम है दोस्तों, एकदम एब्सोल्युटली सेम। जो चीज़ मुझको और आपको, हम सबको अलग करती है वो एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी दैट क्रिएट्स ऑल द डिफरेंस। दोस्तों थॉमस एडिसन, इनके टीचर ने बोला, आपका छोटा सा एक चिट्ठी लिख के भेजा इनके घर कि ये थॉमस इज जस्ट टू स्टूपिड टू लर्न एनीथिंग। सोच के देखिए, थॉमस एडिसन के ये जब छोटे से इनके घर में चिट्ठी भेजी इनके पेरेंट, इनके टीचर ने, थॉमस इज जस्ट टू स्टूपिड टू लर्न एनीथिंग। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही आप ऐसा क्यों करते हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सभी, आप, मैं, हम सब, वी हैव गॉट फेयर शेयर ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। वी हैव गॉट फेयर शेयर ऑफ समर्स एंड विंटर्स, ऑटम एंड स्प्रिंग। सक्सेस एंड फेलियर, आप या मैं कोई स्पेशल नहीं, जिनको भगवान ने अलग से दुख दिया, इससे तो HD क्वालिटी का दुख दो यार। आप, मैं, हम में से कई लोग ये बोलते हैं कि भगवान आपने मुझे इतना स्किल क्यों नहीं दिया, मेरे दोस्त को इतना शार्प बनाया। स्टार्ट स्लो but finish strong. Make sure that you finish strong. No matter how fast you run, you can't win till you don't finish the race. We've got to finish whatever we have started. सुपर तरीके से मेहनत कीजिएगा दोस्तों। वो मेहनत, वो एफर्ट ना कभी भी, मैं आपको बताता हूँ, ये कुदरत, ये दुनिया, ये कुदरत आपके मेहनत का एक जर्रा भी वेस्ट नहीं होने देगी। मैं आपको बताता हूँ, आपको वो भी आपके पास वापस आएगा, वो भी वापस आएगा दोस्तों। लिखिएगा एक मैजिकल वर्ड, मैजिकल लाइन लिखिएगा दोस्तों, 3 वर्ड से मिलकर बनी, अटेम्प्ट, लर्न एंड कॉन्कर। व्हाट एल्स इज न्यू दोस्तों? अटेम्प्ट, लर्न एंड कॉन्कर। लाइफ में तो फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं दोस्तों। या तो मैं लड़ते जीत जाऊंगा, या मैं लड़ते लड़ना सीख जाऊंगा। इट इज द फाइट दैट इज इंपॉर्टेंट। ओपेरा विनफ्रे जी, इतनी बड़ी टेलीविजन की होस्ट, इतनी बड़ी टेलीविजन का फेस, सोच के देखिए, शी हैड अ वेरी वेरी रफ एंड अब्यूसिव चाइल्डहुड, और इनको टेलीविजन से फायर कर दिया गया था। बोला था, मैडम यू आर अनफिट फॉर टेलीविजन, अनफिट फॉर टेलीविजन। इतनी बड़ी फेस, टेलीविजन की इंटरनेशनल फेस, इनको बोला गया था अनफिट। जब आप कुछ अपनी ज़िंदगी की गजब एंडिवर्स में निकलेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत सारे लोग बताएंगे तू नहीं कर पाएगा भाई। आपको सोचना है दोस्तों कि आपको उन लोगों के विचारों को अहमियत देना है कि अपने सपनों को अहमियत देना है। स्टे अनफिनिश्ड, दैट्स फाइन, नॉट अनडिफीटेड। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी काम को कंप्लीट नहीं किया हूं, मैं इतनी बड़ी जर्नी को, इतने बड़े सपने की तरफ बढ़ा हूं, दैट्स फाइन, स्टे अनफिनिश्ड, नॉट अनडिफीटेड। अनडिफीटेड को वही इंसान रह सकता है जो अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए एफर्ट ही ना दे। अरे क्यों? वो चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मज़ा उठाया, कुछ करने की चाह में ज़िंदगी गुजार के वो गुजर गया कुछ न कर हार के। अरे ऐसा भी क्या? गजब तरीके से अपन लड़ेंगे ना यार, गजब तरीके से। सर पता है क्या, मैं एक दिन गजब का मोटिवेटेड होता हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे फिर फुस हो जाता हूँ। करेज इज अ डेली डिसीजन माय डियर फ्रेंड, करेज इज अ डेली डिसीजन। Every single day decide yourself that you're going to fight tooth and nail. मैंने आपको कहा, it is the action that is the name of the game. It is the action that remove all doubts. सर लेकिन ना मुझे जब कोई ना बोलता है कि मैं फेलियर हूँ, मैं अच्छा नहीं किया हूँ, मेरी पास्ट, जो भी मेरा पास्ट है दोस्तों, वो मेरा पास्ट है। जो भी मेरा पास्ट है ना दोस्तों, आपका पास्ट कुछ इस तरह से होगा, आपका, मेरा, हम सबका कुछ ना कुछ बैड पैच होता है लाइफ में। इफ यू कीप ऑन रिग्रेटिंग अबाउट द पास्ट, यू विल डूम योरसेल्फ। नेवर ट्रीट योर पास्ट लाइक दिस। इफ यू वांट टू ट्रीट योर पास्ट, ऑलवेज ट्रीट योर पास्ट अ स्कूल ऑफ एक्सपीरियंस। हम कभी भी अपना पास्ट वापस नहीं ला सकते, कभी अपने फ्यूचर को नहीं देख सकते। जो भी है प्रेजेंट ही है, ये मोमेंट ही है दोस्तों। दुनिया में हर आदमी को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा दोस्तों, हर एक आदमी को। वॉल्ट डिज्नी, इनसे बड़ा इनोवेटिव कौन होगा? ये नहीं होते तो शायद मैं, आप, हम अपनी पूरी ज़िंदगी में कार्टून्स को जितना एंजॉय किए हैं, मिकी माउस, डोनाल्ड डक के सारे कार्टून्स को हम शायद इतना एंजॉय भी नहीं किए होते। इनके न्यूज़पेपर से, जहाँ पे जिस कंपनी में काम करते थे, वहाँ से फायर कर दिया गया और बोला कि सर यू लैक इमेजिनेशन, जाइए ना कुछ नए ओरिजिनल आइडियाज़ लेके आइए।
कोई नए ओरिजिनल आइडियाज ले। एवरी वन, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, वी फेस क्रिटिसिज्म, वी फेस टफ टाइम्स इन लाइफ। लेकिन टफ टाइम जो होते हैं ना दोस्तों, वैसे आईने के जैसे होते हैं। इट इज, ये जो एडवर्सिटी होती है ना दोस्तों, एडवर्सिटी इंट्रोड्यूसेस यू टू योर सेल्फ। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, गंभीरता से सुनिएगा। आपके दोस्त होंगे अच्छे, मेरे भी दोस्त हैं बहुत सारे, हम सभी के दोस्त हैं। आपका अच्छा टाइम भी चल रहा होगा, बुरा टाइम भी चल रहा होगा, सक्सेस भी मिला होगा जिंदगी में, फेलियर मिला होगा। आपका सक्सेस आपको नहीं बनाता दोस्तों, आपका फेलियर आपको बनाता है। आपका अच्छा टाइम आपको नहीं बनाता दोस्तों, आपका बुरा टाइम बनाता आपके दोस्त ने, आपके दुश्मन आपको बनाते हैं। ऑलवेज चूज योर एनिमी वाइसली। जिस तरह के आप दुश्मन चुनेंगे, कोई भी हो सकता दुश्मन, दुश्मन जरूरी नहीं कोई इंसान। आपने टारगेट को चूज किया, सोचे कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। हम मिस्टर जिम रॉन का जो कहना है वही है। हम अल्टीमेटली ना 5 उन लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक वक्त बिताते हैं। हम उन 5 चीज़ों का एवरेज होते हैं जिस चीज़ में हम सबसे अधिक एवरेज टाइम बिताते हैं। हम उन 5 किताबों का एवरेज, उन 5 गतिविधियों का एवरेज, हम उन 5 हर चीज़ का एवरेज होते हैं जिसमें अपना सबसे अधिक टाइम बिताते हैं। चूज योर टाइम वाइसली कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ओनली द ब्रेव इज फ्री, दैट्स इट। सर पता है मुझे ना कई बार लगता है मैं जिंदगी में भटक गया हूँ। क्या भटकना गलत है, ऐसा किसने कहा दोस्तों? स्टीफन कवी साहब ने कहा, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग ऑन ए स्पिरिचुअल जर्नी, वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग ऑन ह्यूमन जर्नी। हम इंसान नहीं है जो अध्यात्म की खोज में निकले, हम अध्यात्म ही जिसका एक जन्म इंसान का है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। वंडर ऑफन, वंडर ऑलवेज। यू नो व्हाई? बिकॉज वंडर इज द रोड टू विजडम। जब तक मैं भटकूंगा नहीं तब तक मैं सीखूंगा कैसे। एक छोटी सी लाइन सुनाता हूं दोस्तों आपको। इन माई टाउन we won't call you a lover unless and until you bear the pain, and we won't call you a seeker unless and until you got distracted from the way. मेरे शहर में, मेरे छोटे से गांव में, मेरे शहर में आपको लवर मानेंगे ही नहीं जब तक आप में दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, और आपको सीकर जो भगवान को ढूंढ रहा है वो मानेंगे नहीं जब तक आपने जिंदगी में भटके ही नहीं है। क्या बात है यार। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, उस गलती को जो सुधारे उसे इंसान कहते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, प्रॉमिस योरसेल्फ। मैं फेल होऊंगा, इट्स फाइन। फेल होना, इट्स एब्सोल्युटली, फेलियर इज नॉट अ प्रॉब्लम मैन। Promise yourself that I'm going to try again and I try better every single time whenever I fail. हेनरी फोर्ड साहब, फोर्ड कंपनी के मालिक, फोर्ड मोटर कंपनी जो है, कब स्टार्ट किया दोस्तों इन्होंने? बिजनेसेस में 3 बिजनेस इनके फेल हो गए। इसके बाद इन साहब ने फोर्ड मोटर कंपनी स्टार्ट किया जब इनकी एज थी 53। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। कभी भी मैं ये मत सोचेगा आई एम जस्ट टू ओल्ड फॉर अ न्यू ड्रीम, फॉर अ न्यू वॉयज, फॉर अ न्यू जर्नी, फॉर अ न्यू एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली फाइन। जिस दिन आप ये बोलोगे दुनिया को, हेलो वर्ल्ड, गेम ऑन, अपने आप को जब चैलेंज करोगे दुनिया में, जिंदगी आपकी उस दिन शुरू होगी। कन्फ्यूशियस ने कहा दोस्तों, वी हैव टू लाइफ्स। आप में, हम सब के पास 2 जिंदगी होती है दोस्तों, और हमारी दूसरी जिंदगी शुरू तब होती है व्हेन वी एक्चुअली रियलाइज दैट वी हैव ओनली 1 लाइफ। जब मैं और आप हम ये रियलाइज करते हैं कि मेरी और तो सिर्फ एक ही जिंदगी है दोस्त। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार हो जाना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, अराइज, अवेक एंड वर्क। दैट्स इट। अराइज, अवेक एंड वर्क। आप में से जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, KFC का नाम सुने होंगे या KFC का चिकन भी खाए होंगे। कर्नल डेविड सैंडर्स का कब शुरू किया दोस्तों? अपने चिकन की रेसिपी लेके हज़ारों लोगों से मिलते गए, प्लीज़ खा लो, प्लीज़ चिकन खा लो। कई रेस्टोरेंट्स के पास गए, 60+ के व्यक्ति, कर्नल सैंडर्स, और आज इतनी बड़ी कंपनी क्रिएट कर दिया। नेवर डाउट योर इंस्टेंट्स, ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो। आपको लगता है आप में बात है, आपके सपनों में बात है दोस्तों। सपने तो उसी के पूरे होते जो अपने सपनों के लिए लड़ने का दम रखता है। अपने सपनों के लिए लड़िएगा दोस्तों, वो ज़रूरी है। सपने में पूरे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा वो तो बहुत सेकेंडरी चीज़ दोस्तों। आपके सपने जो आपको बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए वो जर्नी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना दोस्तों हम इतना बड़ा सपना देखते हैं कि हम फेल, एक के बाद एक फेल होते हैं। दिमाग खराब होता है, कमरे में घुसते हैं, एक चीज़ फेंक देते हैं। पता है दोस्तों, वो भी ज़रूरी होता है।
लेकिन उसके बाद अपने आप को ये भी बोलें, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। कई बार कुछ गजब का क्रिएट करने के लिए टाइम चाहिए दोस्तों। अपने आप को टाइम दीजिएगा दोस्तों, वो टाइम देना ज़रूरी है। आप, मैं, हम सब जब छोटे थे ना दोस्तों, तो हैरी पॉटर की कितनी मूवीज़ देखे, क्या मज़ा आता था यार हैरी पॉटर की मूवीज़ देख के। जेके रोलिंग साहिबा, ये मैडम नहीं होती तो बचपन में वो जादू वादू वाली वो सब पिक्चर ही नहीं देख, क्या मज़ा आता था यार। जेके रोलिंग साहिबा, अनफॉर्चुनेटली इनको निकाल दिया गया, अनएम्प्लॉयड थी, डिवोर्स थी, बच्चों को रेज कर रही थी, अपने बिटिया को रेज कर रही थी। और उस वक्त पे फिर हैरी पॉटर की उन्होंने किताब लिखी, जिसको अलग अलग पब्लिशर्स ने, मेरे ख्याल 12-13 पब्लिशर्स ने लाइन से रिजेक्ट कर दिया था। कभी कभी ना दोस्तों ज़िंदगी में किसी और का एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होता है, अंदर से ना दोस्तों फायर चाहिए होता है कि मैं लड़ूंगा। कब तक लड़ूंगा सर? तब तक जब तक मैं जीत नहीं जाता। मैं तब तक लड़ूंगा, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। मैं तब तक चलूंगा जब तक मैं पहुंच नहीं जाता। वॉक टिल यू फाइंड योर ओएसिस। खुद से प्रॉमिस कीजिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस इज द नेम ऑफ द गेम। अपनी ज़िंदगी को पूरा निचोड़ के जीना, अपनी ज़िंदगी को भरपूर जीना, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग है दोस्तों। ज़्यादातर लोग तो किसी और की ज़िंदगी जी रहे होते दोस्तों। ज़्यादातर लोग तो यही सोच रहे होते हैं कि यार उसने ऐसा कैसे बोल दिया यार, इसने ऐसा कैसे बोल दिया यार, इसने मेरे वॉल पे ऐसा कैसे लिख दिया यार, इसने मेरे कमेंट में कैसे लिख दिया यार। उन दूसरे आदमी ने जो तीसरे को बोला ना, वो चौथे के बारे में बोला तो मज़ा आ गया होता। आप सोचिए, किसी और की गॉसिप के बारे में हम अरे मैं अपने बारे में कब सोचूंगा? मैं अपने विजन मिशन के बारे में, मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ, कमेंट कीजिएगा यहाँ पे। आई विल रिक्लेम माई लाइफ, आई विल रिक्लेम माई लाइफ। खुद को ये प्रॉमिस कीजिएगा दोस्तों, मैं अपने डर से बड़ा बन जाऊंगा। सर पता है, लेकिन कभी कभी लगता है मैं नहीं कर पाया तो ज़िंदगी रेस नहीं है दोस्तों। लाइफ इज़ नॉट अ रेस। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमको रुक के ये सोचना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, वाई हैव आई स्टार्टेड एट द फर्स्ट प्लेस? व्हेन द वाई इज क्लियर, द व्हाट एंड हाउ टेक्स केयर ऑफ इट सेल्फ। खुद से पूछे दोस्तों कि मैं क्यों चाहता हूँ इस चीज़ को। सिर्फ पैसा, सिर्फ रुपए, सिर्फ इस चीज़ के, देयर मस्ट बी सम डीपर मीनिंग, डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक वो कारण होना चाहिए जो आपको तब लड़ने में मदद करे जब आप लड़ना चाहते हैं, और तब लड़ने में मदद करे जब आप लड़ना नहीं चाहते हो, आप गिव अप कर देते हैं। कभी कभी ना दोस्तों, वो जिंदगी का वाई इंपॉर्टेंट होता है। अपने लिए एक लाइन लिखेगा दोस्तों, आई एम अ स्टॉर्म वॉकर। वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेर एवर यू आर। मैं आपको एक बात आता हूँ दोस्तों, जिंदगी का सच, आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी जगह पे आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, जो भी चीज़ है, कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है। वी ऑलवेज हैव इनफ, वी ऑलवेज हैव इनफ टू क्रिएट समथिंग मैग्निफिशेंट, वी ऑलवेज हैव इनफ टू क्रिएट समथिंग इनक्रेडिबल इन दिस वर्ल्ड। नेवर एवर 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 स्टॉप फ्लैपिंग योर विंग्स। जहां पर भी है, गजब तरीके से मेहनत कीजिएगा। स्टे अनफिनिश्ड, नॉट अनडिफीटेड दोस्तों। खुद को यह प्रॉमिस कीजिएगा दोस्तों। कभी कभी लोग सोचते हैं कि यार पता नहीं यार, मैं इतने घंटे पढ़ता हूं सर, ये इनफ नहीं है क्या? इनफ, इनफ इज बहुत छोटा वर्ड है इनफ दोस्तों। इनफ इज नॉट अ नंबर, इनफ इज नॉट क्वांटिटी, इनफ इज द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। कभी कभी हम अपने पास्ट में इतना जीते हैं दोस्तों कि हम प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। क्यों? देयर इज नो रिग्रेट, देयर इज नो रिमोर्स, देयर इज नो रिग्रेट, देयर इज नो रिमोर्स, देयर इज नो कंपंक्शन, देयर इज नो ऑब्सेशन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड मूव ऑन। मैं अपनी लाइफ में अगर हर एक वॉयज में भी फेल हुआऊंगा तो भी क्या होता है? लेट्स मेक अ बॉन्ड right here, right now. My failures, my past will not dictate me कि मैं क्या बनूंगा फ्यूचर में। खुद को प्रॉमिस कीजिएगा दोस्तों। इस दुनिया में जानते हो दोस्तों बेस्ट टीचर कौन होता है? माई बेस्ट टीचर इज माई लास्ट मिस्टेक। अक्सर हम ये सोचते हैं दोस्तों कि फेलियर कोई एक बहुत बड़ा कैटाक्लिज्मिक इवेंट है। फेलियर इज नॉट अ कैटाक्लिज्मिक इवेंट that happened overnight. Failure is few errors in judgment that we perform day in and day out. गजब तरीके से मेहनत कीजिएगा दोस्तों। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, तो फिर मैं क्या प्लान करूं, कैसे प्लान करूं कि मैं उस जर्नी तक पहुंच सकूं, उस चीज को अचीव कर सकूं। इसीलिए शायद सेनेका ने कहा होगा दोस्तों, नथिंग हैपेंस टू अ वाइस मैन कॉन्ट्ररी टू हिज एक्सपेक्टेशन। अपने लिए दोस्तों एक लाइन लिखिएगा दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा इस बात को मानता हूं कि हम सब में हनुमान होते हैं। बात यही है कि वो कब बाहर आते हैं, कब इस बात पर आप विश्वास करते हैं कि आप में गजब की एनर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस दिन आप मानने लगेंगे ना दोस्तों, एक दिन देखिएगा वो हनुमान बाहर आएंगे।
वो लेटेंट पोटेंशियल बाहर आएगा दोस्तों। अपने लिए अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में एक लाइन लिखिएगा दोस्तों, आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरह के जितने भी सेशंस मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ, जैसे कि लेज़र लाइक फोकस, हाउ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर्स, डिप्रेशन के ऊपर, रीड कैसे करना है, हर चीज़ पे मैं आप लोगों से बात करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपका मेरा बॉन्ड एक अलग तरह का बॉन्ड है और मैं जेन्युइनली मानता हूँ दोस्तों आप उस चीज़ को, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ, मैं उस चीज़ को दिल से फील करता हूँ, आपको फील होता होगा शायद। दोस्तों ये जितने भी सेशन है मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ज़रूर देखिएगा। मेरी लाइफ में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, मैं आप हम में से कोई भी जिस जर्नी में निकले हैं, जिस ज़िंदगी जी रहे हैं, वो ओरिजिनल नहीं है दोस्तों। ये जर्नी और ये ज़िंदगी ना किसी ने पहले ट्रैवल कर रखा है, इसलिए हमारी सफलता भी जो है वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन हमारे फेलियर्स भी ओरिजिनल नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि दुनिया में कई लोग आए जिन्होंने जो फेल हुए, और फेल होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखी और उस पर उन्होंने किताबें लिखी, कई लोगों ने किताबें लिखी दोस्तों। और मैं उसमें से आपको हर एक सेशन में कोशिश करता हूँ कुछ किताबें सजेस्ट करूँ। जैसे आज के सेशन के लिए दोस्तों सेल्फ हेल्प की कोई भी किताब आप उठा सकते हैं। मेरे फेवरेट ऑथर जो है वो मिस्टर जिम रॉन है। जिम रॉन, ब्रायन ट्रेसी, टोनी रॉबिन्स, लेस ब्राउन, ब्रायन ट्रेसी, स्टीफन कवी, शिव खेरा साहब, किसी की भी आप किताब उठा लीजिए, जिग जिगलर, नेपोलियन हिल, किसी की भी उठा लीजिए दोस्तों, एज द मैन थिंकेथ, किसी की भी दोस्तों, सब लाजवाब किताब है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। दोस्तों ये कॉम्बैट सेशंस जो होते हैं संडे को, कॉम्बैट मतलब टेस्ट जो होते हैं, ज़रूर दीजिएगा। आपको पता चलेगा आप ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ पे स्टैंड करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको देने के लिए दोस्तों इस तरह से नहीं दे पाएंगे, आपको यहाँ पे कोड यूज़ करना पड़ेगा ST26, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे के सारे सेशंस एकदम फ्री होते हैं। इनको देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप स्टैंड कहाँ पे करना है, कर रहा हूँ मेरे ड्रीम्स से मैं कहाँ पे हूँ अभी, क्योंकि पूरे इंडिया के लोग देते हैं दोस्तों। इट्स वेरी वेरी गुड जब आप इन टेस्ट को देंगे, आप देखिएगा बहुत मस्त कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मस्त कुछ जानने को मिलेगा। देयर इज फ्रीडम वेटिंग फॉर यू ऑन द ब्रीजेस ऑफ द स्काई एंड यू आस्क व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई फॉल, ओ डार्लिंग व्हाट इफ यू फ्लाई। तो गजब तरीके से लड़िएगा दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं 3 प्रॉमिस करता हूँ, मेरे YouTube में सेशन आते रहेंगे, अनअकैडमी के ऐप पे मेरे फ्री सेशंस भी आपके लिए आते रहेंगे, और तीसरी चीज़ दोस्तों मेरे जो सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस है वो भी आती रहेंगी। अभी मेरा एक बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, नेक्स्ट बैच जो है मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ में आ रहा है। तैयार रहिएगा दोस्तों। अगर आपने सोच लिया कि मैं गजब तरीके से कुछ तैयारी करूँगा तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस जो सब्सक्रिप्शन वाले मॉडल को हम लोग प्लस कहते हैं, इसमें आपको मस्त तरीके से लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, क्रैश कोर्स भी मिलता है, वीकली क्रैश कोर्स मैं खुद प्रोवाइड करता हूं दोस्तों, वीकली टेस्ट भी मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन, बाइलिंगुअल होता है सब कुछ दोस्तों। चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लें दोस्तों, चाहे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, चाहे गेट का सब्सक्रिप्शन लें, चाहे किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन, मैंने सैंपल के लिए यहाँ रख दिया। हर उस जगह पे आप यूज़ कीजिएगा दोस्तों कोड ST26 और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ज़रूर से इस बेनिफिट को अवेल कीजिएगा दोस्तों। डायरेक्टली इस पूरे अमाउंट को पे मत कर दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आइकॉनिक लिया गेट में, और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो ये अमाउंट पे मत कर दीजिएगा, एक कोड लगाइएगा ST26, यूनिवर्सल कोड है दोस्तों। आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, MBA की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। अभी RBR सर उनकी पूरी टीम का एक मस्त बैच आया है दोस्तों, CSIT का, कंप्यूटर साइंस का और IT का। इसके अलावा बहुत सारे बैचेस अभी और आए, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, सभी लोगों के। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें एनरोल करने के लिए डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप ST26 ये कोड यूज़ कर रहे हैं। ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इसमें। ये सुपर तरीके से जितने भी सेशंस होते हैं ना दोस्तों, नेविगेट मस्त तरीके से बिल्कुल मस्त मिस मत कीजिएगा। 23 मई को सुबह 11 बजे गजब का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये मिस नहीं मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसी तरह से दोस्तों ये 10,000 क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस टेस्ट है बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, हर एक ब्रांच के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग बैचेस चल रहे हैं। एनरोल कीजिएगा और कोड यूज़ कीजिएगा दोस्तों ST26। दोस्तों मैं जितने भी चीज़ें YouTube में आपके लिए लाता हूँ और अनअकैडमी के ऐप पे फ्री सेशंस लाता हूँ, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अनअकैडमी के ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका मन हो तो आप फॉलो कर सकते हैं सौरभ 123 ठाकुर 1681 तो मैं जो भी कुछ चीज़ लेके आता हूँ आपको मस्त तरीके से आपको पहले ही मैसेज आ जाएगा। यूट्यूब में और अनअकैडमी के ऐप में मैं जो भी चीज़ प्रोवाइड करता हूँ वो FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल, इन 2 जगहों पर आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ उसमें आपको वैल्यू मिल रही है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इससे हम सबको मोटिवेशन मिलता है, कमेंट आप लोग का पढ़ के हमको भी अच्छा लगता है बहुत।
दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा इस तरह के सेशंस में आपको मज़ा आया कि नहीं, इस तरह के सेशंस आपको फ़ायदे होते हैं कि नहीं, फ़ायदा होता है कि नहीं। भूलेगा मत दोस्तों, ईच वन ऑफ अस वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। गजब तरीके से पढ़ते रहिएगा दोस्तों। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द फाइट दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आखिर तक गजब कर लड़िएगा दोस्तों। हमारे सक्सेस नहीं, हमारे फेलियर नहीं, हमारी लड़ाई हमको बनाती है। बहुत जल्द फिर से मिलूंगा। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।